हेलो दोस्तों, आपका सुलेश क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन हमने सोचा कि आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दे जो मैथ का हो और पूरा डिटेल में हो। जैसे कि मैंने आप बोर्ड पे देख रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत, ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मैथ का जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं अब परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ। जो ऑफलाइन पढ़ाता था वहीं हम सीधा हम आपको ऑनलाइन भी दे रहे हैं, और आप लोग इसको देखिए और समझ में आए तो इनको और फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको हम परसेंटेज बता दें, ये परसेंटेज का जो आपका लेवल होगा ये एसएससी और रेलवे के लेवल पे होगा। ठीक है, या पीसीएस यूपीएस, क्योंकि जो भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो वो कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम का, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको परसेंटेज का थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो बताएंगे वो थोड़ा फास्ट तरीके से बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हमारा कम समय में और बड़े से बड़े क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो वो तरीका चलेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एसएससी, रेलवे और जो पीसीएस में भी जो थोड़ा बहुत मैथ आता है वो भी, और यूपीएससी में, अब बैंकिंग में। ठीक है, तो ये सब सारे कॉम्पिटिटिव लेवल का है, तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल का ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। थोड़ा सा हम जाएंगे नीचे, उसके बाद से लेवल बढ़ता है, और लेवल इसका कम नहीं होता, इसका लेवल तो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो आप देखिए परसेंटेज क्या है। परसेंटेज आपको पता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में किसी को भी कंपेयर किया जाता है। 1 से लेकर 100 तक में चाहे कहीं कुछ भी हो, उसको कंपेयर किया जाता है। मान लीजिए अगर 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 मेरा एग्ज़ाम में, अगर एग्ज़ाम मेरा का टोटल मार्क्स है 800, टोटल मार्क्स मेरा एग्ज़ाम में 800, और हमारा आता है 560। ठीक है, हमारा 60, तो ये आपका मार्क्स है ऑब्टेन मार्क्स, और ये आपका है टोटल मार्क्स। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि कंपेयर टू 800 फिर 560 कितना, मतलब आप कितना परसेंटेज लाएं, या आपसे भी पूछा कंपेयर टू 800 आपका परसेंटेज कितना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम हमेशा लिखते हैं कि किससे कंपेयर करना, मेरा 800 से, तो हम इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 8 0 0 कैंसिल, और आप ये देखेंगे कि 7 और ये 0, यानी कि आपका जो मार्क्स हो जाता है वो कितना हो जाता है 70%। ठीक है, आपने कितना परसेंट लाया 70। तो आपने इस चीज़ों को आपने 1 से लेकर 100 तक के बीच में आपने इसमें कंपेयर कर दिया। ठीक है, इसको हम रेशनल नंबर भी में कर सकते हैं, जैसे कि 70% है तो इसको हम क्या बोलेंगे 17/100। यही सब आपको सीखना है यहाँ पे 70/100, यानी कि परसेंटेज हटाने के लिए नीचे हम उसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि मेरा क्या हो गया, ये भिन्न में हो गया 7/10। ठीक है, अगर हम 7/10, अगर आपसे बोला जाए कि 7/10 आपका नंबर, यानी कि 70% है, या 7:10 भी आपको बोल सकता है रेशियो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल मार्क्स हो गया, ये ऑब्टेन मार्क्स हो गया। अगर आपको पता है टोटल मार्क्स आपका 800 है तो आपको ये भी पता हो जाएगा, यानी कि 80, तो ये आपका हो जाएगा 560। शायद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यही सब चीज़ मुझे आपको आगे चलकर बतानी है। ठीक है, तो मैं आपको एक यहाँ फार्मूला दिया कि शायद आपको ये सबसे लोगों को अच्छे ईजी, क्योंकि सभी स्कूलों में पढ़ते हैं तो उन्हें मार्क्स आता है, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं तो उनको कितना परसेंट मार्क्स आता है तो वो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको बोला जाए आपने 70% मार्क्स लाया तो आप कैसे निकालेंगे कितना मार्क्स है, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि किसके कंपेयर में, मतलब टोटल मार्क्स कितना, कंपेयर आपको जरूर पता होना चाहिए, वरना आप कोई कुछ नहीं निकाल सकते। आप 70/100 का सिर्फ आप 7/10 ही निकाल सकते हैं। अगर आप उसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.7। ठीक है, तो आप इसमें क्या करें, आपको अगर पता है कि टोटल मार्क्स 800 है तो 800 का 70% यानी कि 100, यानी कि आप देख लीजिए 0 0 कैंसिल, तो आपका 560 मार्क्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये मार्क्स आ गया, आपने देख लिया 560 मार्क्स आ गया। अगर आप चाहें तो अगर आपको भिन्न में बोले तो बोलेगा कि 7/10 है, तो देखिए तब भी आपका 560। अगर आप देखिए 800 का 0.7 करें, 0.7, तो डेसिमल आप हटाएंगे, नीचे लिखेंगे, देखिए 560। ठीक है, तो सब जगह आपका 560 ही आएगा। ठीक है, अगर आप 7:10 में लेके जाएंगे तब भी 500, ये आपका 560, तो आप किसी भी तरीके से जाएंगे तो आपका ये, और तो कुछ यहाँ पे छूट नहीं रहा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, जैसे कि आपका 70% है तो आपको ये परसेंटेज का ये आपका साइन है, ये आपको परसेंटेज देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको सीखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम इसको मतलब इजी वे में जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन आपका यहीं पे एक बन जाता है, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, इसी पे एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं। वो क्वेश्चन आपका क्या है, वो क्वेश्चन है आपका 17% ऑफ 800, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, 17% ऑफ 800, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्या होगा, 70/100 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब 8, ये 0 0 0 कैंसिल, आपका कितना हो गया 560, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी क्वेश्चन, या आपको बोल सकता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, x% ऑफ 800, ठीक है, x% ऑफ 800 इज इक्वल टू 560। तो आपको x का वैल्यू निकालिए, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछा है कि 560 कितना परसेंट होगा 800 का, ठीक है। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 560 कंपेयर विद 800, ठीक है। 800 से हम कंपेयर करेंगे तो हमारा परसेंटेज कितना होगा। और आपको इस प्रश्न में पूछ सकता है, इसमें भी। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए x है, आप इधर छोड़िए, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इज इक्वल टू के उधर जाती है तो क्या होती है, ये आपका अलजेब्रा है, मेथड है इसको सिंप्लीफिकेशन का। 800 आपका यहाँ नीचे है डिवाइड में, और आप परसेंटेज है ना, तो ये आप परसेंटेज यहाँ पे रखेंगे। तो ये जब आप परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, ठीक है, और 560 800। फिर आप जाएंगे देखेंगे कि ये 100 को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 0 0 0 कैंसिल, तो आपका कितना आ गया 70%, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ भी कर सकते थे, अगर ऐसा है तो आप इसको यहाँ पे देखिए, मैंने एक ही डाटा को लेके चला गया, मुझे अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा है, बट आप बोर मत होइएगा। ये आपका क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है। चलिए, हम चलते हैं अब नेक्स्ट में। चलिए, देखिए, अब हम क्या चलते हैं कि अगर मैंने हाँ, अब हमको इसको सबसे इजी वे में कैसे सॉल्व करना होगा। सबसे इजी वे में देखिए, हमको अगर बोल दे 100%, ठीक है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, 1 मानेंगे। क्यों 1 मानेंगे, क्योंकि 100% बराबर 100:100 इजकल टू 1। ये आपको हम क्यों बता रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसको हम 1 मान। अगर हमसे पूछे 50%, तो हम इसको मानेंगे 1/2। क्यों 1/2 मानेंगे, क्योंकि 50% बराबर 50/100। आप देखिए 5 2 10, 1/2, ठीक है। तो इसी तरह हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम लिखते जा रहे हैं। 25% का क्या होगा, 1/4, ठीक है। 10% का क्या होगा, 1/10, आप ये देख लेंगे। 20% का क्या होगा, 1/5। ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे होंगे। जैसे कि आपका होगा 5% मीन्स क्या होना चाहिए, 1/20। ये आपको याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा, रटने से नहीं याद होगा, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको ये चीज़ को यूज करना है, ना ही कि आपको परसेंटेज। अगर आप इस चीज़ को यूज किए तो ही आपका क्या होगा, देखेंगे धीरे धीरे आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ईजी होता जाएगा। अगर आपने इस चीज़ को यूज किया, हाँ, पहला बार यूज करने में आपको टफ लगेगा। पहला बार जब आप यूज कीजिएगा तो कहिएगा कितना टफ है, नहीं हो रहा है 30 सेकेंड में, आपको 1 मिनट लग सकता है, 2 मिनट लग सकता है। लेकिन आगे जाते जाते ये आपका वही 1 मिनट 2 मिनट आपका 2 सेकेंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से बनाया, इस चीज़ों को ध्यान में रखा, तो आपका मान लीजिए पहला दिन तो आपको 1 मिनट ना लग के आपको 40 सेकेंड लगेगा, लेकिन आप बाद में भी आप देखिएगा कि आपको 40 सेकेंड ही लग रहा है, उससे आपको कम हो नहीं रहा,
ठीक है। तो आप मेरा बात में इस रैशनल तरीके से आप लेके चलिएगा, ठीक है। हाँ, आपको दोनों पता होना चाहिए, ये तरीका आपको दोनों पता होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 1% तो आप बता देंगे क्या चाहिए यहाँ पे 1/100, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 2% तो आप बता देंगे 1/50, हाँ 1/50, ठीक है। 3% पूछा जाए तो 3/100, ये तो आपको पता है। चलिए अब हम देखते हैं 5% में, 5% पता चल गया। 4% अगर पूछा जाए तो क्या होगा आपका 1/20। तो आपसे ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है 1/25, सॉरी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा और लिस्ट का लेवल निकालते हैं, थोड़ा सा और बड़ा देखते हैं, ठीक है, ये सब कैसे बना। अब हम आते हैं इसमें, अब आपका दूसरा लेवल है डेसिमल वाला। तो डेसिमल वाला देखिए, अगर आपका 11.11% देखिए ये डाटा रहेगा। अब आप इसमें जाइएगा इसको सॉल्व करने के लिए, 11.11%, यानी कि 11 डेसिमल हटाए, नीचे 100, वो हटाए 100। अब आपके पास डाटा रहेगा तो सॉल्व करते रहिए, शायद आपको बहुत समय भी लगेगा और शायद आपका ऐसा डाटा दे दे सॉल्व ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ से आपका डाटा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो इसका मतलब होता है 1/9। आप बोलिएगा सर इस 1/9 लेके चलें, इसको 9 से हम मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पे 5 2 जा करिएगा तो 100 आएगा, 25 4 जा करिएगा 100 आएगा, 10 10 जा 100 आएगा। लेकिन आप यहाँ पे कीजिएगा तो आपका कितना आ रहा है 99.99%। 100% तो आ ही नहीं रहा सर। यही है आपका क्वेश्चन, इसी लेवल इसी पे रहेगा आपका, जो वहाँ पे आंसर ऑप्शन रहेगा इसी पे रहेगा, या तो इसके अप्रोक्स। सर कहीं ना कहीं आपका वो एक्यूरेट आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपको सॉल्व करते वक्त पता चल जाएगा। 9.99% आपका वही हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा उतना डिफरेंस होता है, आपका एक्यूरेट तो नहीं रहेगा बट थोड़ा आपको वहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं देखिएगा कि आपका इसी तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अगर आप बोल दें कि सर 22.22% कितना होगा, तो इसको डायरेक्ट आपको 2/9 लेके चलना पड़ता। तो शायद आपको समझ में आ गया कि अगर 33.33 रहे, 44.44 रहे, 55.55 रहे, तो ये आप हर तरीके से क्या कर लेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया एक पार्ट। चलिए दूसरा पार्ट देखिए इसी में से निकला हुआ है, हम आपको बता दें 33.33। अब आपका 33.33 का मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/3। अब ये कैसे 1/3, देखिए अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप मैंने क्या कहा 33.33%, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 आ गया ना ये 1/3। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये इसमें भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कहाँ जाएगा 99.9% में, वहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए और आपका 55.55 रहे तो आप 5/9, हाँ 5/9 ही जाइएगा, उसका कोई आपका दूसरा तोड़ आएगा आपका यहाँ पे 66.66, ठीक है। 66.66 को हम 2/3 लिखेंगे, ठीक है। 2/3 ये परसेंटेज है, ठीक है। चलिए हम इसको भिन्न में, अगर मान लीजिए आपका 33 ऐसे ना दिया रहे, आपको ऐसे दिया रहे, तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिया रहा है ये 33 सही 1/3% ऐसे दिया रहा है, ये आपको 66 सही 2/3 आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम जाते हैं थोड़ा सा अलग लेवल पे, ठीक है। देखिए उसी तरह ना, अब मैं यहाँ पे कुछ भूल रहा था, मैं यहाँ पे बता दूँ। जैसे कि देखिए 25-50 आपने देख लिया, आपने सर 75% नहीं देखा, तो 75% आपका वही होगा 3/4, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं, जैसे कि अगर आपने 40% देखा, 20% देख लिया, 20% आपका 1/5 है, 40% आपका 2/5, ठीक है, 60% 3/5। तो ये सब आपका सब वैसे ही चलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बार 80% का एक फॉर्मूला दे दे रहा हूँ, 80% का क्या हो जाएगा आपको 4/5, तो ये ही आपका चलता रहेगा, ठीक है। चलिए ये ठीक है। अब आते हैं
यहाँ पर एक आता है आपका 12.50%, यानी कि 12.5। तो हम इसको लिखते हैं 1/8। देखिए 1/8 लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 12.5%, यानी कि अगर हम इसको ऐसे बोले 12 से ही 1/2% को हम इसको 1/8 भी लिख सकते हैं। 25% को तो हम 1/4 लिखेंगे। अगर नहीं आप इस फॉर्मूले से भी जाइएगा तो 25% को आप क्या लिखेगा, 2/8 लिख सकते हैं। 25% को आप 2/8 लिख सकते हैं। जब 2/8 लिखिएगा देखिए कैंसिल कीजिए तो आपका 1/4 आएगा, ठीक है। 12.5, 12.5, 25, ठीक है। अब हम आते हैं 12.5 के बाद 25 के बाद फिर 12.5 ऐड करते हैं तो आपका यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर आता है 37.5। तो दिस इज़ द, इसको आप 3/8 लिखेंगे। फिर आपका 50% आता है, 50% में आप उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। फिर आप आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा एक 62.5%, जिसको आप लिखिएगा 5/8, ठीक है। फिर आपको मिलेगा 75% जो आप सॉल्व कर लेंगे। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 87.5%, ठीक है, जिसको आप करेंगे 7/8 में, ठीक है। जिसको आप क्या लिखेंगे, 7 सही 8, ये 5 है, 7 सही 8, ठीक है। आप ये चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम एक चीज़ और देखते हैं। देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ और जानने को मिलता है कि 12.5 है तो और भी तो कम हो सकता है। मान लीजिए आपका 6.25% आ गया है, ठीक है। तो देखिए 6.25% आएगा तो आप इसको 1/16 लिखेंगे, ठीक है। आपका ये जब आएगा तो आप क्या लिखेंगे, 1/16, ठीक है, 1/16। अब इसके हिसाब से अब चलते जाइएगा। अब आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा मिल रहा है। अब सब इस पर प्रैक्टिस पे डिपेंड है सर कैसे होगा, ठीक है। चलिए और हम क्या बोल सकते हैं, 16 हो गया, 17 हो गया, 18, 19, हाँ ठीक है, ठीक है। मोटा मोटी ये आपका ये है, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि हम इसी के सहारे हम आगे निकलेंगे। और जो भी बताइए देखिए जितना आपका ये आपको मैंने रेशनल में बताया ना, उसको मैं इस-टू में भी बता सकता हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे 1:100 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम इसको यूज करेंगे तो आपको इसमें घबराने की जरूरत है। जैसे हम 4/5 है तो हम 4:5 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 7:8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जैसे कि हम यहाँ पे 2:9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्म अलग होगा। या हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम 0.5 में लिख सकते हैं, 0.05 में लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कभी कभी डेसिमल भी यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट डेसिमल का भी मतलब जानना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब रफ करते हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी करें तो उसके लिए ये बेसिक चीज़ है। बाकी तो और बेसिक तो अलग है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट किस किस चीज़ों का यूज कीजिएगा। मैंने जो अभी टेबल बनाया था तो ये सारा आप एक कागज़ में लिख के उसको साइड रख लें। और जब भी कोई परसेंटेज का ये सिर्फ परसेंटेज में ही नहीं काम आएगा। सबसे पहला बात तो ये है कि ये सिर्फ परसेंटेज में ही नहीं काम आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा, ये आपका एवरेज में भी जाएगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में तो बहुत खास करके यूज होगा। तो इसीलिए कि आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, आप हर टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर आपका ये मतलब हर टॉपिक का ये बेसिक था, हर टॉपिक, ये परसेंटेज का सिर्फ बेसिक नहीं था, हर टॉपिक का। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो आपको शुरुआती अगर क्वेश्चन बोलिएगा तो जो मैंने पहले बताया उस टेबल के पहले वही है, ठीक है। तो उन शुरुआती क्वेश्चन को हम बाद में भी देखेंगे, ठीक है। उस शुरुआती क्वेश्चन को हम बाद में भी देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा उसके थोड़ा हाई लेवल पे हम देखते जाएंगे क्योंकि वो जब बाद में आएगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। वो एक सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा है, वो उसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो जब आप उसके लेवल ऊपर में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो पता चलेगा कि आपका वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे वो भी जो क्वेश्चन होता है ना, वो सैम्पल बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिया रहता है, मतलब आपको समझना होता है या बोर्ड मास यही उसके हिसाब से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी हम जो बता रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे किसी संख्या का 85% तथा उसी संख्या का 40% का अंतर क्या है, 20% है। 20-50 मतलब
2025 है। चलिए क्वेश्चन देखिए होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है। अब आपको इसी पर से मैं 2-3 क्वेश्चन बता के इस क्वेश्चन टाइप में ख़त्म करूँगा। देखिए किसी संख्या का ये एक टाइप है, ठीक है, एक अलग ही टाइप है। इसको हम बोल सकते हैं टाइप 1, या ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइप 2 रहेगा, टाइप 3 रहेगा, टाइप 4 रहेगा। जैसे आपको यहाँ से पूछे किसी संख्या का 85% तथा उसी संख्या का 40% का अंतर 2025 है, तो संख्या कितनी। बहुत लोग बहुत तरीके से बनाएंगे। अगर आपको इसका पिछला वाला टेबल याद है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे परसेंटेज है, 100 के अंदर का डिफरेंस दे रहा, तो आपको बोल रहा कि 85 और 40 के बीच, 85 और 40 के बीच का अंतर कितना है, 2025। तो आपका ये परसेंटेज है दोनों। तो यानी कि आपको जो संख्या बोला है निकालने के लिए, तो समझिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको यहाँ पे बोला है 100 निकालने के लिए, 100, क्योंकि 85% 40%, यानी कि जो मेन संख्या कौन होगा, मैंने बार बार बोला था 800 था टोटल मार्क्स, तो जो मेन संख्या था वो था आपका 800। उसी तरह यहाँ पे जो मेन संख्या होगा वो कौन सा होगा, 100 होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि इसका अंतर ये है 2025, ये परसेंटेज का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, परसेंटेज का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो परसेंटेज का आप डिफरेंस आप वर्बली निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको लिखना। तो वर्बली निकाल लेंगे तो आपको 45%, यानी कि जो इसका डिफरेंस है ये, यानी कि 20 जो 2025 है ये किसके बराबर है, ये 45% के बराबर है। तो 45% से डिवाइड हो जाएगा तो आपका 1% का वैल्यू आ जाएगा, और आपको निकालना कितना है, 100%, ठीक है, यानी कि 100। तो आप इसको और इसको आप परसेंट हटा दीजिए, यहाँ पे 100 निकालना, तो आप इस यहाँ पे निकाल लीजिए 180, 4 और 41 बार में जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा 4100 होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आई कि आपको यहाँ पे बोल दिया किसी संख्या का अंदर, किसी संख्या का 85% और उसी संख्या का 40% का अंतर 2025 है, तो संख्या कितनी है, तो 85 और 40 जो दोनों परसेंट है, याद रहे दोनों परसेंट में भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये और परसेंट में ही रहेगा। दोनों परसेंट का आप डिफरेंस निकालेंगे, और आपसे उस संख्या का मतलब आपसे 100 पूछा, यानी कि जो टोटल मार्क्स आपसे पूछा है टोटल। उसी तरह से और भी आपको डिफरेंस दे सकता है यहाँ पे, और आपको मान लीजिए डाटा चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाटा चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने डाटा चेंज करके लिख दिया क्या चाहिए, 72%, ठीक है, और यहाँ पे चेंज करके मैंने लिख दिया 50%, ठीक है। अब आपको मैंने कह दिया कि 72 और 50% का अंतर कितना है, 1100। तो संख्या निकालिए। अब आप संख्या निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। ये वाला आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, अब आप 72 और 50% का कैसे निकालेंगे, तो आप 72 और 50 का क्या कर लेंगे, डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे, इसका आप डिफरेंस करेंगे। तो जब आप डिफरेंस करेंगे तो क्या पाएंगे कि इसका आंसर कितना है, 22%। अब आप बताइए 22% किसके बराबर होगा, 1100 डिवाइड बाई 22 और इंटू 100। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे देखिए 2 और ये आपका 50, तो आपका 5000 आ गया आंसर यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 5000। समझ में आई आपको, तो संख्या निकालने मतलब आपको 100 निकालने हैं, 1% नहीं निकालने, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज कर देगा। अब चेंज क्या करेगा, आप देखिए चेंज यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपसे बोल देगा संख्या का 85% कितनी है। मतलब अब आपको तो संख्या निकालना, आप संख्या का आप 85% निकालिए। तो आप जैसे कि आपने संख्या तो निकाल लिया, तो आप संख्या का 85% निकालना बहुत ईजी है। इसमें आइए, इसका आप 85% ऑफ 5000। अब आपका कितना हो जाएगा, 85% ऑफ 5000, यानी कि 85 डिवाइड बाई 100 परसेंटेज हटेगा, और ये 5000, 0 0 0 0 कैंसिल। तो आपको मिल गया 4250। कितना मिल गया आपको, 4250, ठीक है, 4250 मिल गया। ये आपको मिला 4250, 85%, ठीक है। तो आपको यहाँ से, लेकिन आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते थे। कैसे जा सकते थे, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 22%, मतलब आपका 1100 डिवाइड बाई 22, ठीक है। और आपको निकालना कितना है, 85। परसेंटेज आप हटा देंगे क्योंकि परसेंटेज यहाँ कॉमन है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे।
तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 85% है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11 तो 50। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4250। ठीक है, ये क्लियर। आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने उस टेबल बता दिया था, लेकिन टेबल बताने के साथ मैंने एक चीज़ थोड़ा सा बताना भूलिए कि आप कोई परसेंटेज निकालेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने कट कुट करके निकाल दी, तो अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और भी तरीका आते जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए आपको यहाँ पे देखिए, आपको करना था 1100 क्या है 22% के बराबर है, तो आपका 100% कितना हो गया, तो देखिए 22% तो आपने निकाला तो ये 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी यही हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। अब आगे आपका आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर सकता है। अब चेंजेस परसेंटेज के जगह हम आपको बोल दें कि किसी संख्या का 7/8 भाग, ठीक है, किसी संख्या का 7/8 भाग तथा उसी संख्या का 60% का अंतर, यहाँ पे 60%, उसी संख्या, ये क्या हो गया 7/8 और ये क्या हो गया 60%। 60% का अंतर जो है 825 है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया 825 है, तो संख्या कितनी है। अब यहाँ पे आपको संख्या, अब आप यहाँ कुछ ही पूछेंगे आप निकाल लेंगे, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन को बताना, आपको इस थोड़ा सा हमें ये चीज़ें देखना है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, आप बहुत सारे बुक में जाइए, हज़ार क्वेश्चन है, तो हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, टाइप वही है, आपका डाटा चेंज करते रहेगा, बच्चे तो है नहीं। 7/8 भाग, अब देखिए एक तो परसेंटेज में दिया हुआ है 60% और एक दिया हुआ आपका इसमें भिन्न में, तो आप क्या करेंगे सर, ये तो परसेंटेज क्वेश्चन है ही नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था, आपको याद है, अगर आपको 7/8 भाग याद है तो इसका मतलब आपको तुरंत आपके दिमाग में चल जाएगा 87.5%। अब आपके दिमाग में जब 87.5% आ गया तो 87.5% माइनस 60% का आप डिफरेंस निकाल लेंगे, तो आपका आ जाएगा 27.5%। तो आपका जो 825 है वो 27.5% है इंटू 100, यानी कि एक डेसिमल हट गया 100। ठीक है, 25 1 जा 20 और 25। ठीक है, अब यहाँ पे 25 3 जा 75 एंड 25 3 जा 75, 11 3 जा, तो आपका आंसर देखें यहाँ पे 3000 आ गया। ठीक है, देखिए थोड़ा फास्ट करने के लिए आपका टेबल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया 3000। चलिए ठीक है, आप एक तरीके से और बना सकते थे, और एक याद रहे ये जो माइनस प्लस है ये आप बरबल करेंगे। चलिए आप एक तरफ से और बना सकते हैं, एक और क्या था कि चलिए आपको 7/8 का परसेंटेज नहीं मालूम, चलिए 60% का आपका भिन्न तो मालूम है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आप बताएं, इससे भी चलते हैं। 60% का भिन्न क्या हो जाएगा 6/10 है 10। ठीक है, अब 6/10 है तो आप क्या कर लेंगे 7/8 माइनस 6/10 ये निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या निकल जाएगा 80 70 और 48। आपको देखिए यहाँ पे 22 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितना मिल गया 22 मिल गया, 70 48। ठीक है 22, तो आप 825 में क्या करेंगे, इसको आप ये कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप इसका 75 से जाएगा, 8 ओह हाँ 2 आएगा ना यहाँ पे, ये कैंसिल होगा 40 से। ठीक है 40 से हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पे 3000 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट है, तो आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे ऐसे करके आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप ये टाइप ए का एक भाग, अभी आप पूरा टाइप ए नहीं सीखे हैं, ये टाइप ए का एक भाग आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो आज आपने एक भाग सीख लिया कि हमारा परसेंटेज से परसेंटेज का अगर कंपैरिजन रहेगा, भिन्न के साथ कंपैरिजन रहेगा, माइनस रहेगा,
प्लस रहेगा, तो हम उसको ईजी वे में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आप देख रहे थे कि आपको अगर वो टेबल पता है तो शायद बहुत ईजी तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको फिर अगली क्लास में कल तो और बताएंगे, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा एक ट्रिक है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके क्या है परसेंटेज को और कैसे आप फास्ट कर सकते हैं। तो कल दूसरे टाइप का एक सवाल दिखाएंगे, कल 2-3 टाइप भी ख़त्म होगी, उसमें से 10-10 क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएंगे। आज थोड़ा सा बेसिक बनाने में समय लग गया, ठीक है। तो आप कल की क्लास फिर कल होगी। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, कैसा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई क्या, और कल से भी हमारा क्लास है, कल से आप कंटिन्यू रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।